हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है योगेश और जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि हम हमारे अगले वीडियो में रियल नंबर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने लेकर आया हूं और उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको सिंपली ये वीडियो देखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, जिससे आगे आपको अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी ज़्यादा बातचीत के मैं शुरू कर रहा हूं। हमारा पहला सवाल, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको बताना है कि ये क्यों एक प्राइम नंबर नहीं है ना। तो जैसा कि अगर आपको पता हो कि प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, हमें बताना है कि ये नंबर क्यों एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आप ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 11 है दोनों जगह पर, ये दोनों जगह पर है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 11 को कॉमन लिया और अंदर क्या बचा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय, ये तो बाहर आ गया है, तो यहां पर बचेगा 13 इंटू 2। ठीक है, इसको जब हम और ज्यादा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1023। आप इसको अंदर सॉल्व करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1023। ठीक है, अब इधर अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे अगर मैं इसको अंदर सॉल्व करता हूं, तो मैं यहां पर सॉल्व एक बार कर भी देता हूं यहां पर, ताकि आपको आसानी हो। ये हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा हमारा 91 और ये हो जाएगा +2 यानी 93। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको कि ये 11 इंटू 93 जो है वो इसका फैक्टर है। इसको और ज्यादा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1023, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय, यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं और ये हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर 1023 जो है वो यहां पर इसके और 3 फैक्टर आ गए हैं, 1 और उसके उस नंबर खुद के अलावा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 1023 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 31। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया कि हमारा जो 1023 है, 1023 है, वो 3 और नंबर से डिविजिबल है, जिस वजह से क्या होगा, देयर फॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये जो होगा हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। प्राइम नंबर की शर्त तो यही कहती है कि वो एक और अपने खुद से ही डिविजिबल हो, लेकिन यहां पर हमारा 1023 जो है वो 1 और अपने अलावा इन 3 और नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 4 raised to the power n where n is a natural number can end with digit 0 for any natural number n। ये चेक करना है कि यहां पर हमारा जो 4 रेस्ट टू द पावर n है, ठीक है, वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट आएगा सॉल्व करने के बाद वो 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि कोई भी नंबर 0 पर कब खत्म होता है, कब उसका यूनिट प्लेस पे 0 आता है। जब कोई भी नंबर तब खत्म होगा, हम ये कह सकते हैं, इफ अ नंबर were to end with 0, then it would be divisible by both 2 and 5।
यानी कि कोई भी नंबर 0 पे तब खत्म हो सकता है जबकि वो नंबर 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हो। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके फैक्टर जो है वो 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, यहां पर हम चेक करते हैं 4n को। तो यहां पर हम 4 के फैक्टर चेक करेंगे। 4 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और सिंपली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये n की पावर को एज इट इज रहने देता हूं, चढ़ा देता हूं। अब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर हमारे 4 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और शर्त ये कहती है कि 0 पे वही नंबर खत्म हो सकता है जिसके अंदर 2 और 5 दोनों हो। यहां पे सिर्फ हमको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहां पर कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to the power n does not contain 5, hence there is no natural number n for which 4 raised to the power n end with digit 0। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सवाल है, इस तरह के सवाल हमको बहुत ज्यादा देखे गए हैं हमारे एग्जाम में। तो हम सिंपली इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा, जहां पर हम प्राइम नंबर की हेल्प से इन नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा हमारे 72 और 120 का, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं 72 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या मिलता है हमें, ये हमें मिलेगा 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 2, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 120 के प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। तो हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ ढूंढना है, फिर हमें एलसीएम ढूंढना है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, देयरफॉर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमें पता है जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में ही कॉमन हो, ठीक है। और दोनों में ही कॉमन हो, और हम ये देखते हैं कि जो प्राइम नंबर की जो सबसे लोएस्ट पावर होती है उसी का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा हमारा एचसीएफ कहा जाता है। तो यहां पर दो जो है उन दोनों ने ही 3 की पावर अपने साथ ली हुई है, तो हम इनमें से एक यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 को यहां पर रख लेते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन लोएस्ट पावर 1 है, तो मैं यहां पर 3 को लिखूंगा। तो इसको सॉल्व करने पर कितना होगा बेटा, 8 3 जार हो जाएगा 24, और हमारा एचसीएफ हो जाएगा 24। इसी तरह अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो जितने भी आपके प्राइम नंबर यहां पर आ रहे हैं उन सभी प्राइम नंबर की सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर यहां पर 2 की, तो दोनों में ही 3 है, तो मैं उसको लिख लेता हूं। फिर यहां पर 3 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है भाई साहब, वो है 3 रेज टू द पावर 2, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। और यहां पर हमारे पास 5 बचा हुआ है, मैं इसको भी यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 360। सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहां पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बहुत आसान सवाल है, एचसीएफ फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा, होता है वो 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारा होता है 2। तो इन दोनों का मैं निकालूंगा एचसीएफ। तो मैं दोनों को यहां पर लिख रहा हूं, 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 के प्राइम फैक्टर होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, तो कॉमन यहां पर हो रहा है हमारा 2, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 2, और ये हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 140 एंड 210। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। भाई 180 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो मैं इस बार ओपन करके लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 इंटू 5 180 हमारा होता है। 140 के प्राइम फैक्टर में लिखने जा रहा हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। और 210 के मैं प्राइम फैक्टर यहां पर लिख रहा हूं, जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास यहां सभी प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हमें एचसीएफ पता है क्या होता है, एचसीएफ भाई वही होगा जो कॉमन होगा और लोएस्ट पावर होगी प्राइम नंबर की, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, हम लोग देखते हैं यहां पर इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहां पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, लेकिन यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही 2 है।
तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस लोएस्ट पावर को यहां पर लिख लेंगे। 2 की जो लोएस्ट पावर 1 है उसको मैंने यहां पे लिख लिया। उसके बाद आप यहां पर देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, और यहां पर जो है वो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, यानी कि हमें 3 को नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर 5 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, 5 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पे 5 को लिख लूंगा। सॉल्यूशन करने के बाद यह आएगा हमारा आंसर 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसका HCF मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आया और आप लोग एग्जाम में इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये सवाल देखें, सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल है, टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x रेज टू द पावर 3 x क्यूब y स्क्वायर। इसका मैं थोड़ा प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करता हूं, है ना, इसको थोड़ा ओपन करते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और y स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y। उसके बाद b हमारा कितना है, b है हमारा x y क्यूब, तो इसको भी हम थोड़ा ओपन करते हैं। x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। हमें क्या ढूंढना है, हमें जो है वो इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू मैं ए और बी दोनों का एलसीएम यहां पे फाइंड करने जा रहा हूं, तो कितना होगा देखिए ध्यान से। यहां पर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। हाईएस्ट पावर यहां पर है x रेज टू द पावर 3, तो मैं उसको x रेज टू द पावर 3 मैंने यहां लिखा, और y रेज टू द पावर 3 भी हमारी हाईएस्ट पावर है, तो हमने हाईएस्ट पावर को यहां लिखा। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा x क्यूब और y क्यूब, और यही जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस अगर हम लगातार करेंगे तो हमारे जो सवाल हैं ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए भी आ सकते हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, ये जो सवाल आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 10 है, थोड़ा नंबरिंग इसकी गलत है। जो आपका सवाल है कि 12 रेज टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सॉल्यूशन जो हम पहले कर चुके हैं 4 रेज टू द पावर n का, बिल्कुल दोनों ही सेम है। आप इनको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह के फैक्टर मिलने वाले हैं और सेम सॉल्यूशन उसका होगा। तो ये सवाल आप लोगों के लिए जो है वो होमवर्क रहेगा, ये सवाल आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द HCF and LCM of 220 and 910 by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 260 और 910 के का LCF और LCM। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे 260 और 910 का LCM फाइंड करने के लिए और HCF फाइंड करने के लिए मैंने इनका प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब जनरली हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर को आपको पिक करना है। यहाँ पर प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर कौन सी दिख रही है, देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो इसकी सबसे छोटी पावर हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 1, यानी कि 2 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आप देखिए और कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 5 कॉमन आ रहा है, कितना 5, तो हम यहाँ पे 5 को ले लेंगे। और 13 कॉमन आ रहा है और सबसे लोएस्ट पावर भी हमारी 1 है, तो हमने यहाँ पे 13 को लिखा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 130, तो हमारा HCF हो जाएगा 130। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो गया, 130 हो गया। इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है भाई, प्राइम नंबर की सबसे हाईएस्ट पावर को लेना है। यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2 आ रहा है, हमने यहाँ पर लिख लिया 2 रेज टू द पावर 2 जो कि 4 होता है। उसके बाद 5 कॉमन है, सबसे हाईएस्ट पावर हमारी 1 ही है, तो हम 5 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद 13 को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 हमारा बच रहा है, तो 7 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए 4 इंटू 5 हो गया 20, 20 इंटू 7 हो जाएगा, ये 20 इंटू 13 करते हैं तो 260 होगा, और 260 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1820, और ये हमारा जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, और इस तरह से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों मैं यहाँ पे बहुत ही रफली लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए मैं बहुत ही रफली यहाँ पर लिख रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है और बहुत अच्छे से समझना भी है, और
पेपर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लिखना किस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड का पूछा हुआ सवाल है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये बिल्कुल आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, इसलिए इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर गिवन बाय p इज इक्वल टू a b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, तो मैं p को यहां पर लिख लेता हूं जो कि हमारा है a b स्क्वायर, है ना, और यहां पर हमारा q कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब b। इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर आपको सिंपली एलसीएम जो है वो फाइंड करके दिखा रहा हूं कि हमारा जो एलसीएम होगा p और q का वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको a की हाईएस्ट पावर और b की हाईएस्ट पावर को देखना है। a की हाईएस्ट पावर यहां पर 3 आ रही है और b की हाईएस्ट पावर यहां पर 2 आ रही है। इन दोनों को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब बी स्क्वायर और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, और इसे ही हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है इस चैप्टर से, इसमें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड बहुत ही आसान सवाल आते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपसे सवाल बहुत ही इजीली बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग पढ़ते हैं। सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर, थ्री साइकिलिस्ट कैन साइकिल 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर पर डे, व्हेन विल दे मीट अगेन, कब मिलेंगे तीनों साथ में, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सरकमफेरेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है। तीन साइकिलिस्ट हैं, तो इसमें एक साइकिलिस्ट 1 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, साइकिलिस्ट 1 मान लेते हैं। उसी तरह एक हमारा साइकिलिस्ट 2 हो जाएगा और एक हमारा साइकिलिस्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिलिस्ट 48 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता है, एक 60 किलोमीटर और एक 72 किलोमीटर। हमको ये बताना है कि वो तीनों साथ में कब मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपके लिए आसान रहेगा। कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। आप एक बात समझिए कि अगर एक साइकिलिस्ट एक दिन में 48 किलोमीटर चलाता है, 48 किलोमीटर चलाता है, तो आप मुझे बताओ फॉर कवरिंग 360 किलोमीटर, इसे 360 किलोमीटर कवर करने में कितना दिन लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जनरली 360 किलोमीटर को साइकिलिस्ट 1 के जितना वो डिस्टेंस एक दिन में ट्रेवल करता है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड होगा हमारा 7.5 टाइम में, ठीक है। तो यह आ जाएगा 7.5 डेज, जिसको मैं आर में कन्वर्ट करूंगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं 7.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, ठीक है। तो सॉल्व होने के बाद ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 180 आर। कितना आ जाएगा, 180 आर, ठीक है। उसी तरह मैं साइकिलिस्ट 2 के लिए क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो साइकिलिस्ट 2 को 360 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर डेली चलता है तो कवर करने में कितने दिन लगेंगे, इसको लगेंगे 6 डेज, ठीक है, इसको लगेंगे 6 डेज। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ये हमारा आ जाएगा 144 आर। कितना आ जाएगा, 144 आर, ठीक है। उसी तरह जब मैं साइकिलिस्ट 3 के लिए इसको सॉल्व करूंगा तो 360 अपॉन 72, इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है ये जाएगा 5 टाइम में, तो ये आ गए हमारे 5 डेज, और 5 डेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आर से, तो ये हमारा हो जाएगा तकरीबन 120 आर, ठीक है, 120 आर हमारा ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे 180 आर, 140 आर और 144 आर और 120 आर, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे और उसको फिर हम डेज में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एलसीएम फाइंड करता हूं, उसके लिए आपको इनका प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो है वो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, एलसीएम ऑफ 180, 144 एंड 120, तो ये हमारा आ जाएगा 720 आर। कितना आ जाएगा, 720 आर। इन तीनों का एलसीएम कैसे फाइंड करना है ये हम लोग ऊपर की वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से ये आता भी है। तो मैंने यहाँ पर सीधे इसका एलसीएम फाइंड कर दिया, 720 आर आया। अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 आवर से, ताकि मैं ये कैलकुलेट कर पाऊं कि कितने दिन के बाद वो तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आ रहा है हमारा 30, और ये हमारा डेज में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 30 डेज।
इसका मतलब क्या होगा, द साइकिलिस्ट विल मीट आफ्टर 30 डेज, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आपको सॉल्यूशन आगे करना भी है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा इररेशनैलिटी प्रूफ करने का है, जिसमें हम इररेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम इस तरह के सवालों को सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।